तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने से पहले दो पिरमें पढ़ेंगे जो कि उस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पिरमे नंबर 1.5 लिखा है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q से अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n, m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो इस पिरमे को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर। देखो, हम अपने पास से मान लेते हैं कोई भी एक x की वैल्यू हम मान लेंगे, माना x बराबर 2.5। अब हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे। देखो, x बराबर, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 25/10। तब ये संख्या हमारी p/q के रूप की हुई। इसको हमने p/q के रूप में लिखा। अब हम इस क्वेश्चन में किस तरह से आगे नोट करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में तो q को देख रहे हैं 10, और जो कि हमारे q इक्वल 10 और इक्वल में हम इसको नोट कर सकते हैं 2 × 5, अर्थात 2 की पावर 1 और 5 की पावर भी यहाँ पर 1। यदि हमारी q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखी हो, तब परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। देखो, लिखा हुआ था यहाँ पे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q से अभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n, m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। तो इस चीज को पढ़ते हैं कि ऋणेतर पूर्णांक होते क्या हैं। ऋणेतर पूर्णांक, देखो इस शब्द से ही पता लग रहा है हमें, ऋणेतर मतलब जो ऋण के ऊपर हों, और ऋण वालों के ऊपर हमारे कौन से नंबर्स होंगे। तो ऋण वालों के ऊपर हमारे जो पूर्णांक होते हैं वे हमारे 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक, और इधर -1, -2 और इधर डैश करेंगे और माइनस अनंत तक। तो ऋण वालों को छोड़कर, ऋण वालों को यदि हम इसमें से हटा दें ये वाले, तो बचेंगे हमारे 0 से लेके अनंत तक। तब हम ये जो 0 से अनंत तक लिखे हुए पूर्णांक हैं, इनको ही ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं।
देखो इससे नेक्स्ट वाली पिरमे हम पढ़ेंगे पिरमे संख्या 1.6 लिखा हुआ है। मान लीजिए x बराबर p अपॉन क्यू, जहाँ p और q a से भाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो इसको एक उदाहरण के हम समझेंगे। x बराबर मान लेंगे, माना x बराबर 12 अपॉन में 4, सॉरी x बराबर 12 अपॉन 20, इस तरह से हम इसको मान लेंगे, जहाँ हमारे 12, 20 ए से भाज्य हैं, अर्थात p और q, p अपॉन q ए से भाज्य हैं, ए से भाज्य देखो अब हम इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 6 आएगा और अपॉन में 10। तब हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो 10, 2 इंटू 5 अर्थात 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः संख्या x का दशमलव प्रसार शांत है। तो यही हमारी जो परिमेय थी वो कह रही थी क्या, कि यदि x बराबर p अपॉन क्यू, जहाँ p और q a से भाज्य हैं, एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q की जो वैल्यू है उसमें अपॉन में जो वैल्यू लिखी है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, अर्थात उसके फैक्टर 2 और 5 हैं, इनसे अलग उसके कोई फैक्टर नहीं है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात 0 से लेके अनंत तक m और n की वैल्यू हो सकती है। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो कर भी सकते हैं हम, x बराबर 6 अपॉन 10 लिखा हुआ है तो हम इसको 0.6 लिख सकते हैं, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें जो हमारे अंक हैं वे रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तब इसके पहले क्वेश्चन को हम पहले पार्ट को करेंगे। लिखा है 13/3125 करेंगे इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे नोट कर लेंगे माना x बराबर 13/3125। हमें सिंपली करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो अपोन में वैल्यू लिखी होगी ये हमारी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी है, तो जो हमारी q की वैल्यू जो लिखी होगी हमें सिंपली वो चेक करनी है वो क्या लिखी हुई है 3125। इसके फैक्टर करेंगे, देखो इसके लास्ट में 5 आया हुआ है, तब ये संख्या या तो 3 से भाग होगी या फिर 5 से। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से ये भाग नहीं हो रही, फिर 5 से चेक करते हैं, 5 से ये भाग होगी, तो 5 छंग 30, एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग लाएंगे, 5 एकम 5, एक बचेगा 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग लगा लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तो हम इसके फैक्टर जो देखते हैं, हमारी क्यू की वैल्यू जो है इसे हम इस तरह से नोट कर लेंगे, x बराबर 13 अपॉन, देखो 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसे हम इस तरह से नोट करेंगे 5 की पावर 5। हम देख रहे हैं इसमें 2 की पावर तो हमारी आई नहीं, लेकिन हम उसको क्या नोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की यदि पावर 0 है तब उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो हम सिंपली इसमें देख रहे हैं कि क्यू का मान जो है नीचे लिख लेंगे, चूँकि क्यू बराबर जो है हमारा, देखो 2 को पहले नोट कर लेंगे, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है। तो हम नोट करेंगे अतः संख्या x का दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार शांत है, देखो ये रहा क्वेश्चन। इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वाले को देखते हैं अभी। देखो लिखा है 17/8, फिर वही करना है, सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट को किया। 17/8 को कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। इससे पहले नोट कर लेंगे माना जो x बराबर है वो हमारा 17/8, अर्थात ये p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है। अब हमें क्या सिंपली चेक करना है, q की वैल्यू चेक करनी है और उसको फैक्टर करना है। तो q का मान हमारा 8 है, इसके फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से भाग कर लेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। तो हम देखते हैं क्योंकि जो हमारी वैल्यू है इसे ऐसे नोट कर लीजिए पहले,
x बराबर 17/2 की पावर, तो कितने बार इसके फैक्टर है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में फिर से वही हमारा इसमें 5 का फैक्टर नहीं आ रहा था, तो हम इसे 5 के फैक्टर लेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या की यदि पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो हमें सिंपली क्या लिखना है इसके नीचे, चूँकि q बराबर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः जो हमारी परिमेय संख्या लिखी थी x, अतः परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार शांत है। इसे नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 64/455। तो देखते हैं ये कैसे होगा। माना x बराबर 64/455, तो ये लिखा हुआ है p/q के रूप में। फिर से हमें इसमें से q की वैल्यू को निकाल लेना है। लिखा हुआ है 455, तो हम 455 के फैक्टर नोट करेंगे। के फैक्टर करेंगे 455। देखो लास्ट में इसकी संख्या 5 आई हुई है, इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट हम उसको बोलते हैं। तो इसे पहले 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 5 से देख लेंगे, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से कितने बार होगा, 8 बार, 5 8 40, सॉरी 5 से ये 9 बार हो रहा है। 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर सीधा ये 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर 13 से भाग हो रहा है, 13 एकम 13। तो हम इसके फैक्टर नोट कर रहे हैं कि इसके फैक्टर में 5 7 और 13 आया हुआ है। तो नोट कर देंगे इसे हम कि x बराबर 64/5 गुना 7 गुना 13। ठीक, इसके बाद हम नोट करेंगे चूँकि q बराबर हमारा 5 गुना 7 गुना 13, जो कि क्या नोट करेंगे, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m। देखो हम देखते हैं इसमें इसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी हैं। तो जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है।
तो हम नीचे नोट करेंगे अतः परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार अशांत है। इससे नेक्स्ट वाला करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट को वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15/1600। सिंपल ऐसे ही करेंगे इसको भी। मान लेंगे, माना x बराबर 15/1600, ठीक, जो कि हमारा P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अब हम इसमें से Q की वैल्यू नोट करके उसके फैक्टर करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इधर नोट कर लेंगे 1600, उसको 2 से भाग कर लेंगे तो 2 8 16, 800 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 400 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 200 आ गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 100 आएगा। फिर इस 100 को 2 से भाग लगा लेंगे तो 50 आएगा। फिर 2 से 50 को भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 को 5 से भाग कर लेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। हम इसके फैक्टर देखते हैं कि 2 की पावर कितनी आई है हमारी, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आया है और 5 आया है 2 बार। तो हम इधर नोट कर लेंगे, जो x बराबर है वो 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो हम इसमें देखते हैं, चूँकि Q बराबर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः परिमेय संख्या x का दशमलव प्रसार शांत है। सो आई होप कि आपने ये ध्यानपूर्वक समझा होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 29/343। 5th पार्ट में लिखा हुआ है, मान लेंगे इसको भी, माना x बराबर 29/343, जो कि हमारा P/Q के रूप में लिखा हुआ है। अभी 343 के फैक्टर कर लेंगे।
343, देखो ये डिवाइड होगा सीधा 7 से। इसमें 7 चौक 28, 6 बचेगा 63 हो गया, 7 नीम 63, फिर 7 से करेंगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7। हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि x बराबर 29/7 की पावर 3। तो हम देखते हैं इसमें, चूँकि q बराबर 7 की पावर 3, जो कि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः x का दशमलव प्रसार अशांत है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी, 6th पार्ट। 23 देखो लिखा हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम इसमें फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें पहले से फैक्टर हुए हुए। तो इसे नोट कर लेंगे। लिख लेंगे माना x बराबर 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम इसे सिंपली लिख देंगे, चूँकि q बराबर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, अतः x का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी। तो लिखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तब इसको कैसे करेंगे, देखो नोट कर लेंगे। माना x बराबर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सिंपली हम इसमें क्या देखते हैं कि जो इसमें q की वैल्यू है उसे नोट करेंगे, चूँकि q जो इसका हर लिखा हुआ है बटे में जो लिखी हुई वैल्यू है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7। तो ये दोनों फैक्टर तो हैं, लेकिन इसमें 7 की पावर 5 एक तीसरा फैक्टर और आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे तो नोट कर लेंगे इसमें, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है,
अतः x का दशमलव प्रसार अशांत है। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है 6/15। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे अभी हम। माना x बराबर 6/15। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसमें, देखो इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है। अभी ये p/q के रूप में नहीं लिखी, वो कैसे, तो क्योंकि 6 और 15 में ये सहभाज्य संख्या नहीं है, ये 2 से भाग हो रही है, तो इसे 2 से कर देंगे 3 बार, 2 तिया 6, इसे 5 बार, तो हमारी संख्या आएगी x बराबर 3/5। हम इसमें सिंपली नोट कर रहे हैं क्या कि जो q की वैल्यू है हमारी वो क्या है, चूँकि q बराबर 5, जो कि क्या नोट कर सकते हैं, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m। क्योंकि हमें इसमें 2 की पावर नहीं दी हुई तो हम 2 की पावर को 0 नोट कर सकते हैं, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः x का दशमलव प्रसार शांत है। इसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। लिखा है 35/50। माना x बराबर 35/50। इसको भी पहले p/q के रूप में नोट करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे 5 से, 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तब 7/10 हमारा वैल्यू आई। हम क्या करेंगे इसमें, तो q की वैल्यू नोट कर लेंगे, q के फैक्टर हमारे, चूँकि q बराबर कितना था 10, और 10 को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं 7/2 × 5, तो q की वैल्यू 2 × 5, जो कि किसके रूप का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। अतः x का दशमलव प्रसार शांत है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। 77/210। माना x बराबर 77/210। सबसे पहले इसे p/q के रूप में नोट करेंगे। देखो डिवाइड हो रहा है 7 से 11 टाइम्स, और ये 7 से 7 3 जा 30 टाइम्स, तो 11/30। हम इसमें सिंपली 30 देख रहे हैं क्योंकि वैल्यू इसके फैक्टर करेंगे, तो हमारे फैक्टर आएंगे 30 के, 2 से डिवाइड कर लेंगे 15, फिर 3 से कर लेंगे 5, फिर इसको 5 से कर लेंगे 1। तो हम क्या नोट करेंगे, जो हमारी q की वैल्यू है, चूँकि
क्यू बराबर 2 × 3 × 5 जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः x का दशमलव प्रसार अशांत है। सो आई होप स्टूडेंट कि ये वीडियो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।